शीश महल बनाम माया महल। भारी बवाल के बाद रेखा ने पैर खींचे। अब नहीं बनेगा माया महल, टेंडर कैंसिल। भारी बेइज्जती के बाद लिया गया फैसला। स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कहावत है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, और राजनीति में यह कहावत हर 5 साल बाद सच दिखती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब शीश महल बनवाया था तो बीजेपी ऐसे चिल्लाई जैसे लोकतंत्र की चिता जल गई हो। बेल्जियम के पर्दे, इटली का मार्बल, कमोड से लेकर टीवी तक हर चीज पर मीडिया ने ब्रेकिंग खेला था। लेकिन अब सत्ता पलटी है और वही बीजेपी जो तब सादगी की दुहाई दे रही थी, अब खुद मायाजाल बनाने की वजह से फंस रही थी। और जब बवाल मचा तो टेंडर ही रद्द करना पड़ा। वाह रे राजनीति, तेरा क्या कहना। साल था 2023। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही थी और इसी बीच सामने आया 2 बंगलों को जोड़कर बनाया गया आलीशान निवास। बीजेपी ने आरोप लगाया ये तो जनता के पैसों की लूट है। शीश महल बनाकर ऐश कर रहे हैं केजरीवाल, और उस पर जिस तरीके से राजनीति हुई वो सबने देखा। कहा गया कि 45 लाख के पर्दे बेल्जियम से आए, 21 लाख के मार्बल इटली से आए, 8 लाख का टेलीविजन लगा, 5 लाख के कमोड लगे, 15 लाख की जिम मशीन और एसी, एलईडी लाइट, स्मार्ट टॉयलेट। बीजेपी ने हर पेज खोला, हर कागज गहराया और कहा कि जनता भूखी और मुख्यमंत्री आलीशान महल में ऐश कर रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की इसके बाद करारी हार भी हुई। जनता ने कहा बहुत हो गया, पारदर्शिता का नाटक, बीजेपी की जीत हुई। और फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी। अब बदलाव की बात थी, साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद थी, सादगी और जमीन से जुड़ाव की बातें हो रही थी। लेकिन फिर आया 4 जुलाई 2025। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सीएम रेखा गुप्ता के लिए 60 लाख का टेंडर निकाला। काम क्या था? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, तकनीकी निर्माण, हाई एंड लाइटिंग और बंगले का रेनोवेशन। बंगला कौन सा? राजनिवास मार्ग स्थित टाइप 7 श्रेणी का बंगला नंबर 1, जिसे जून में रेखा गुप्ता को अलॉट किया गया था। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक 24 एसी, 2 टन के 16 वॉल माउंटेड पंखे, मल्टी जोन कूलिंग सिस्टम, स्मार्ट ऑटोमेटिक वॉशर और हाईटेक सीसीटीवी। यानी शीश महल से थोड़ा कम, पर जनता की नजर में उतना ही भारी। जब बवाल मचा तो जवाब आया। केजरीवाल का शीश महल उनके निजी उपयोग के लिए था, लेकिन रेखा गुप्ता का माया महल जनता के लिए है। तो अब जनता 2 टन वाले एसी में बैठेगी या जनता स्मार्ट कमोड इस्तेमाल करेगी? क्या जनता अब वॉल माउंटेड पंखों के नीचे कैबिनेट मीटिंग करेगी? या ये सब बयान सिर्फ बेशर्मी का प्रमाण पत्र है? वो आप जो तब चुप थी, अब वही हो गई आक्रामक। आप नेता कहने लगे बीजेपी का ये साफ साफ डबल स्टैंडर्ड है। हमारे बंगले पर बवाल मचाया और खुद जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने बंगले को नाम दिया माया महल। शब्द वही हैं, सिर्फ मुंह बदल गया है। 7 जुलाई को पीडब्ल्यूडी ने इस टेंडर को प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर रद्द कर दिया। लेकिन अंदर की खबर यह है कि बीजेपी नेतृत्व को भारी फीडबैक मिला। सोशल मीडिया पर पार्टी ट्रोल होने लगी, पुराने बयान काट कर वायरल हुए और चुनावी राज्य के नेताओं ने आपत्ति जताई। यानी रेनोवेशन से पहले पार्टी की साख की रेनोवेशन करनी पड़ गई। जब केजरीवाल ने बंगला बनाया तो कहा आम आदमी को सम्मान चाहिए। जब बीजेपी ने बंगला बनाया चाहा तो कहा कि जनता के लिए आधुनिक ऑफिस चाहिए। तो अब जनता पूछ रही है, साहब हम क्या सिर्फ आपके बंगलेबाजी देखने के लिए टैक्स भरते हैं? ये बंगला नहीं, ये सत्ता का आईना है। इसे देखकर समझ आता है कि कुर्सी पर बैठते विचारधारा, सादगी, जनसेवा सब दीवार पर टांग दी जाती है। कल आप अभिजात्य हो गई थी, आज बीजेपी आलिशान होती दिख रही है और जनता बस बंगले के गेट के बाहर खड़ी उसे देख रही है। ना पर्दा उसका, ना कमोड। राजनीति में बंगले बनते हैं, विचार नहीं। दीवारों पर मार्बल लगते हैं, संवेदनाएं नहीं। शीश महल हो या माया महल, नाम बदलने से नियत नहीं बदलती। जो जनता के टैक्स से बनता है वो जनता के काम भी आना चाहिए, वरना एक दिन जनता खुद कहेगी अब बंगला नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव सिर्फ चेहरे से नहीं, चरित्र से आता है, वरना शीश महल और मायाजाल के बीच बस पर्दा बदलता है।